ओके सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपसे कुछ स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने आज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ बटोरा है। उनमें से एक है स्काई गोल्ड, दूसरा है आईएक्स और आईआरएफसी, एसजी फिनसर्व। इन सारे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, तो जितना पॉसिबल हो सके बात करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना देर किए हुए, स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आईएक्स के साथ क्या हुआ। तो देखिए दोस्तों, आज के दिन में सिंगल डे में इसने लगभग आपको 28% तक का डाउनफॉल दिखाया। और ये डाउनफॉल आने का सबसे मेन रीजन ये है कि आईएक्स के बिजनेस मॉडल पे हमला हुआ है। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था कि आईईएक्स एक एक्सचेंज की तरह काम करता था। मतलब लोग वहां पे आते थे, प्राइस डिस्कवरी करते थे और उसके बेसिस पे वो ट्रांजेक्शन करते थे, तो आईएक्स को कमीशन मिलता था। बट अब क्या हो गया, सरकार ने बोला है कि जो भी प्राइस डिस्कवरी होगा वो आपका कपलिंग हो जाएगा। मतलब सारे के सारे मार्केट मिलके एक जैसा बन जाएंगे और वहां प्राइस डिस्कवरी होगा। तो अब इस जो भी एक्सचेंज आप लेते हैं उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ गया। किसी भी एक्सचेंज से लीजिए, आपका सेम प्राइस पे ही लेना पड़ेगा। तो जो पहले जो एक आईएक्स के पास जो सुविधा था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं तो हम उनसे एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। मान लीजिए आप अगर मंडी जाते हैं तो मंडी जाने पे आपको क्या होता है, सब्जी सस्ता मिलता है और अपने घर के पास जो दुकान है वहाँ थोड़ा महंगा मिलता है क्योंकि वो दूर से लेके आ रहा है। बट अगर सबका हर जगह पे दाम सेम हो जाए, मान लीजिए आपके मंडी में जो दाम है वही दाम आपका दुकान के पास भी जो मिले, घर के पास जो मिले, अगर वही दाम पे आपको देगा तो मंडी का कुछ वैल्यू रहेगा रह ही नहीं जाने वाला। तो सेम चीज यहाँ पे हो चुका है। आईएक्स एक मंडी था, बाजार था, जहाँ पे आपको सस्ते दाम पे चीज मिलता था। बट अब क्या हो गया, हर जगह पे रेट सेम हो गया, तो आईएक्स का कोई वैल्यू नहीं रह गया और इसके वजह से क्या हो रहा है, इसका जो मोट था खत्म हो गया। और जब भी बिजनेस के मोट में ऐसा कुछ हमला होता है तो बिजनेस बहुत ही भयानक तरीके से गिरता है। आप देख सकते हैं आज के दिन में ही 27% गिर गया। और अभी अगर यहाँ पे आप बॉटम फिशिंग करने के लिए आएंगे, अगर बिजनेस को बिना समझे हुए आप उसमें एंट्री करने आएंगे तो आपका बहुत ज्यादा लॉसेस हो सकता है। तो फिलहाल इस कंपनी से दूर रहना चाहिए। मैं तो बहुत पहले दूर हो गया था, बट अभी भी अगर आप टिके हुए हैं तो इस कंपनी से दूर ही रहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्काई गोल्ड को, जो कि इसने भी आज लोअर सर्किट लगाया है 307 के आसपास का। बट इसमें कंपनी एकदम अलग चीज कर रही है। इसमें कंपनी ने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया है, प्रॉफिट जो आपका डबल हो चुका है। और गाइडेंस में भी कंपनी ये बोल रही है कि हम अगले 2 साल में अपने प्रॉफिट को फिर से डबल करेंगे। तो बस यहाँ पे दिक्कत ये हो गया कि कंपनी पहले हर साल प्रॉफिट डबल कर रही थी, लेकिन अब कंपनी ने कहा कि हम हर साल प्रॉफिट डबल नहीं कर सकते, हम 2 साल में प्रॉफिट को डबल करेंगे। तो इससे हुआ क्या, कंपनी का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ रेट घट गया है। अब ग्रोथ अभी भी जो है काफी अच्छा खासा है, हर साल कंपनी 50% से ग्रो करेगी, तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट है। बट क्योंकि पहले से कम गया, इसलिए जो पुराने इन्वेस्टर्स थे जो बहुत होप लगा के बैठे हुए थे कि हर साल डबल ग्रो करेगा, वैसा नहीं होने की वजह से पुराने इन्वेस्टर्स यहाँ से निकल रहे हैं। या हो सकता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको जबरदस्ती पैनिक करके निकलवाया जा रहा है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हम बोल नहीं सकते। बट मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मैंने स्काई गोल्ड आज ऐड किया है क्योंकि मुझे लगता है कि एक 50% से ग्रो करने वाली कंपनी जो कि 30 के प्राइस रेटिंग पे अवेलेबल है, वो काफी अच्छा डील है, हम उसको ले सकते हैं और वहां भी हमारा पैसा अच्छा खासा बन सकता है। तो ये है स्काई गोल्ड का। नेक्स्ट देखते हैं एसजी फिनसर्व का। तो इसका भी सेम है, इसने रिजल्ट अच्छा खासा ही किया हुआ है। बट इसके रिजल्ट में थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम था वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कॉन कॉल में, क्या हुआ था इसका। तो इस कंपनी में भी थोड़ा बहुत डाउनफॉल है, बट यहाँ से फिर से अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकती है। एसजी फिनसर्व की बात बढ़ते हैं अगले कंपनी की तरफ, जिसका नाम है एमरल्ड फाइनेंस। और इसका भी केस सेम ही हो रहा है। कंपनी ने ग्रोथ अच्छा खासा दिखाया है और गाइडेंस भी अच्छा खासा दे रही है कि हम आगे जाके अपने प्रॉफिट को बहुत बढ़ा सकते हैं। बट स्टॉक के प्राइस में आपको डाउनफॉल दिख रहा है। तो देखिए, छोटे कंपनीज में क्या होता है ना, प्राइस मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा हो सकता है और वो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। इस कंपनी का अगर वैल्यूएशन देखूं, मतलब मार्केट कैप देखूं, तो सिर्फ 200-300 करोड़ की कंपनी है। तो कोई भी ऐरा गैर नथु खैरा जिसके पास मान लीजिए 2-3 करोड़ का कैपिटल है, वो इसको आराम से मूव कर सकता है। तो इसलिए हमको स्टॉक प्राइस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। अगर बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा तो ये कंपनी का स्टॉक प्राइस भी काफी अच्छा ग्रो कर सकता है। तो ये था एमरल्ड फाइनेंस का। अब एक स्टॉक देख लेते हैं आईआरएफसी, जिसका रिजल्ट निकल कर आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स ग्रोथ जो है ऑलमोस्ट 3% का है, मतलब बहुत ही बेकार सा ग्रोथ है। तो इसमें आपको स्टॉक प्राइस में भी बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। वही प्रॉफिट भी अगर देखेंगे तो प्रॉफिट भी लगभग सेम ही ग्रो कर रहा है। अगर ईपीएस में देखेंगे तो ईपीएस में आप देख सकते हैं एकदम ना के बराबर ग्रो है। ये आपका 2000 मार्च 24 में लगभग 1 रुपए का ईपीएस था और इस क्वार्टर में भी 1 रुपए 30 पैसे का ईपीएस ही है। पूरे साल का अगर देखूं तो आप देख सकते हैं ईपीएस में ग्रोथ एकदम ना के बराबर है, 4.72, 4.91, 4.98 और 5.11। तो क्योंकि ईपीएस में ग्रोथ नहीं है तो स्टॉक प्राइस में ग्रोथ आपको देखने बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और इस चीज को मैं आपको चार्ट में प्रूफ करके दिखाता हूँ। आप यहाँ से देखिए, कोई भी कंपनी हमेशा अच्छी नहीं होती और हमेशा खराब नहीं होता। उसका देखना पड़ता है कि वो प्रॉफिट कैसे जनरेट कर रही है। अगर हर साल हर क्वार्टर वो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ग्रोथ कर पा रही है, तब उस स्टॉक प्राइस में मूवमेंट देखने मिलेगा। अगर ग्रोथ घट गया तो या तो स्टॉक नीचे आएगा
या स्टॉक वहीं पे टाइम पास करता रहेगा, आपका पैसा नहीं बनने वाला। तो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं कि आपको पिछले क्वार्टर्स में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं दिख रहा है। देखिए 1700, 1700, 1600, 1682, 1746। तो इसी वजह से स्टॉक का प्राइस मूव नहीं कर रहा है। आप देखिए जुलाई 2024 से ऑलमोस्ट एक साल हो गया, स्टॉक कहीं नहीं भागा है, उल्टा वहां पे नीचे हमको देखने के लिए मिला है। अब देखिए कंपनी प्रॉफिट तो जनरेट कर रही है, 6000 करोड़ का प्रॉफिट है, काफी अच्छा खासा प्रॉफिट है, बट आप देखिए प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं है। तो जब तक किसी भी स्टॉक में हाई ग्रोथ नजर नहीं आएगा और मैनेजमेंट ये नहीं कहती कि हम आगे जाके ग्रो कर सकते हैं, तब तक आपका स्टॉक प्राइस मूवमेंट नहीं मिलेगा। तो हमें ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना है जिसका मैनेजमेंट कह रही है कि हम अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं और प्रॉफिट करके भी दिखा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए स्काई गोल्ड है, एसजी फिनसर्व है, एमरल्ड फाइनेंस है। इनके स्टॉक्स ने जैसा परफॉर्मेंस दिया है उसके अकॉर्डिंग मूव बहुत अच्छा खासा मिला है। कोई कोई स्टॉक आपका 6 गुना 8 गुना हो चुका है। एक और स्टॉक जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब मैं स्टडी कर रहा हूँ फिलहाल, बट उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ उसका। वो कंपनी का नाम है मना कोटिंग्स। तो ये स्टील इंडस्ट्री में काम करती है। इसको भी देखिए आप देख सकते हैं ये 2023 से 2025 तक लगभग 10 गुने का प्रॉफिट कमा के दिया है इसने स्टॉक के प्राइस में। अब हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस को आके देखते हैं एक बार। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सिंपली आके देखिए ईपीएस में आपको क्या दिख रहा है कि इसका 2023 में इसका जो ईपीएस था वो घट के 0.77 पे आ गया था, फिर बढ़ के 1.57 हुआ, फिर 1.97 हुआ, और करंट ईयर का 3 हो चुका है इसका। तो आप देख सकते हैं ईपीएस में ग्रोथ काफी अच्छा खासा नजर आ रहा है, और इसी अच्छे खासे ईपीएस की वजह से आपका स्टॉक में भी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिला है। अब देखिए ईपीएस तो आपका सिर्फ 3 गुना ही हुआ है, बट आपका स्टॉक कितना मूव कर गया, लगभग ये 9 गुना मूव कर चुका है। तो जब ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है ना कि बहुत अच्छा मूव कर सकता है, मैनेजमेंट अच्छा गाइडेंस देती है, तो स्टॉक भी उसके अकॉर्डिंग ही मूव करता है। अब ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप यहाँ से आके ले लीजिए। मैं खुद इस कंपनी को स्टडी कर रहा हूँ, जब मैं अच्छे से स्टडी कर लूंगा तो उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और हो सकता है कि मैं उसमें पोजीशन भी लूँ। बट आपको सिर्फ ये समझाने के लिए मैंने दिखाया कि जब तक कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं है, कंपनी का मैनेजमेंट बुलिश नहीं है, तब तक आपको स्टॉक प्राइस में मूवमेंट देखने नहीं मिलेगा। और अगर मैनेजमेंट खुद कह रही है कि हमारा प्रॉफिट घट सकता है, तो उसमें टिके रह के कोई फायदा नहीं है, आपने कितना भी एनालिसिस किया हो। बिजनेस में कोई भी 100% श्योर नहीं होता है। तो जब भी आपको प्रॉब्लम दिखे तो उसमें से प्रॉफिट काट के निकलिए, ताकि आप दूसरे अच्छे स्टॉक में घुस सके और वहां अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।